बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हजरत मालिक बिन दिनार की तौबा का सबक अमूज वाक़या। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मालिक बिन दिनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया। मैं एक सिपाही और शराबी था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब वो बच्ची 2 साल की हुई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान मुबारक को जुम्मा की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा नाग काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खुले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व वहशत के मारे मैं भागा भागा रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस नाग से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ। ये नाग बड़ा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि नाग के खौफ से मैं इनमें जा गिरता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया। वहाँ से वापस लौटा तो नाग मेरे पीछे था। मैं फिर उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस नाग से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है, उसमें जगह जगह सुराख है और रोशनदान है, पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों के हरपट पर एक रेशमी पर्दा है। मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और नाग मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटा दो, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए, दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानद थे। नाग भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अबे साहब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चनाचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक वो मेरी बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी, कहा, है ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर की झरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ को उस नाग की तरफ बढ़ा दिया। वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ऐ अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा। कहा कि ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, नाग के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने कहा, बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारी इंतजार में है। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। इस वाक़े से हमें क्या हासिल होता है? मालूम हुआ, औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि ये नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।